Hello students, I hope everybody is studying at home, whether it's English or any other subjects. To study is mandatory. आपको सभी को घर में पढ़ना है कुछ न कुछ समय के लिए. तो today's chapter will be verbs. हम लोग nouns पढ़े हैं पहले, जिसे हम लोग naming words कहते हैं. आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो पढ़ाएंगे, जो सिखाएंगे, उसका नाम है verbs. वर्ब्स को ये भी कहा जाता है कि वर्ब्स को डूइंग वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स जैसे नाउन्स था, नेमिंग वर्ड्स, हम लोग नाम देते थे, वैसे ही वर्ब्स है डूइंग वर्ड्स जो हम लोग करते हैं. हम लोग सारा दिन थ्रू द डे, अगर मैं एक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का समय लेता हूं, फ्रॉम 6 AM to 10 PM, वी डू लॉट ऑफ थिंग्स, वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज. तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आई ड्रिंक टी, ठीक है. ये जो डूइंग वर्ड्स है, पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. एग्जांपल क्या है? आई ड्रिंक टी नहीं, मिल्क, ठीक है. फिर आई रीड बुक्स, ठीक है. आई रीड बुक्स. आई वॉच टेलीविजन. टेलीविजन मतलब जो हम लोग टीवी देखते हैं घर में, वही है टेलीविजन. आई वॉच टेलीविजन, मैं देखता हूं टीवी. आई प्ले विथ फ्रेंड्स. आई ईट लंच. आई बेथ, बात नहीं, बेथ, आई बेथ, मैं नहाता हूं. तो अगर मैं ये सब सेंटेंसेस देखता हूं तो ये और भी है. अगर मैं लिखना चालू करता हूं तो पूरे दिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक हम लोग बहुत काम करते हैं, ठीक है. बहुत सारे एक्टिविटीज में हम लोग जुड़े रहते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स ये है कि आई ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक, रीड, आई रीड बुक्स, I watch TV, I play with friends, मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ. I eat lunch, मैं लंच खाता हूँ. और I bathe, मैं नहाता हूँ. तो अगर मैं ये सेंटेंसेस में ये मिटा देता हूँ और ये सब भी मिटा देता हूँ, ठीक है. तो बाकी क्या रहेगा? ड्रिंक, रीड, वॉच, प्ले, ईट, बेथ. तो ये जो सारे हैं, ये सब एक्शंस हैं, हम लोग ये करते हैं, राइट. आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं, ठीक है. जो पीता जो वर्ड है, आई ड्रिंक टी, ये हो गया आपका एक डूइंग वर्ड. आप चाय पीते हैं, तो इसे हम लोग एक एक्शन मानते हैं. एक्शन मतलब फिल्मों में या टीवी में जो मारपीट चलते हैं, वो खाली एक्शन नहीं. जो काम हम लोग करते हैं अपने हाथों से, अपने पूरे शरीर में जो पार्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, हाथों, हाथ, पैर, मुंह, आंख, ठीक है. तो ये सब, ये जितना भी इधर है, ये सब एक तरह के एक्शन है. ड्रिंक, रीड, वॉच, प्ले, ईट, बेथ. ड्रिंक पीना, रीड पढ़ना, वॉच देखना, प्ले खेलना, ईट खाना, और बेथ मतलब नहाना. तो ये जो सारे हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसे अगर मैं कहता हूं कि वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स, और verbs are also called the action we do. So
verbs are also called doing words or the action we do। ठीक है, तो ये हो गया वर्ब का डेफिनेशन। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। Verbs are also called doing words or the action we do। अगर हम लोग फिर से एक बार एग्जांपल्स देखते हैं तो ड्रिंक, रीड, वॉच, प्ले, ईट, बेक। पीना, पढ़ना, देखना, खेलना, खाना और नहाना, ये सब हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। चाय हम लोग पीते हैं, दूध हम लोग पीते हैं, फ्रूट जूस हम लोग पीते हैं तो ड्रिंक। रीड, हम लोग किताब पढ़ते हैं, हम लोग अखबार पढ़ते हैं। पढ़ते समय क्या आप हाथ को ऐसे करते हैं, आप आंखों से पढ़ रहे हैं या फिर जोर जोर से कुछ रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो वो जो एक्शन होता है वो एक तरह के एक्शन आप कर रहे हैं उसे, तो वो वर्ब्स इसलिए कहता है उसको डूइंग वर्ड्स, हम लोग जो कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्रिंक, रीड, वॉच, प्ले, ईट, बेक, ये सब एक तरह के एक्शन है। इसीलिए verbs are also called doing words or the action we do। Either हम लोग ये कह सकते हैं कि doing words है जो हम लोग करते हैं, या फिर the action we do। ये doing words और action दोनों सेम है, ये verbs का डेफिनेशन है। ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल्स बता रहा हूं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि रोज सुबह से लेकर अगर आप सुबह उठकर हर कुछ चीज जो हम लोग करते हैं वो एक तरह की एक्शन है। आई वेक अप, आई स्लीप, आई ईट, आई ड्रिंक मिल्क, ये सभी जो आप करते हैं ये सब वर्ब्स हैं। क्यों? क्योंकि ये डूइंग वर्ड्स हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, ये एक तरह की एक्शन है। सो फिर से मैं डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन ऑफ वर्ब फिर क्या हो गया? अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और द एक्शन वी डू। वो कुछ भी हो सकता है। वी टॉक, वी स्लीप, we drink, we wake up, we throw away, जो हम लोग फेंक देते हैं, throw away। ठीक है, we cry, we laugh, रोना, हंसना, पीना, सोना, खेलना, देखना, ये जो सारे एक्शंस हैं ये सब और अनगिनत वर्ड्स हैं जो हम लोग हर रोज करते हैं। तो ये सभी क्या है? एक्शन है, एक तरह डूइंग वर्ड्स है, हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो ये सब को जो हम लोग नाम देते हैं वो वर्ड्स को इससे कहते हैं वर्ब्स। ठीक है, नाउ अब और एक कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझने में और आसानी होगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं मेरा मम्मी बहुत अच्छा खाना पकाती है, माय मदर cooks good food। तो ये रहा एक सेंटेंस, ये एग्जांपल है। माय मदर कुक्स गुड फूड, मेरी मम्मी अच्छा खाना पकाती है। तो यहां पर एक्शन वर्ड क्या है? कुक्स। तो कुक हो गया आपके एक वर्ब। ऑलराइट, और एक एग्जांपल देखते हैं। शी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छी गाना गाती है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है। ठीक है,
शी सिंग्स वेरी वेल। तो एक्शन क्या है, क्या करती है वो, सिंग्स। ठीक है, तो सिंग हो गए आपके, सिंग्स हो गए आपके वर्ब। डूइंग वर्ड है, एक एक्शन है, वो गाती है, बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, द डॉग barks at strangers। स्ट्रेंजर्स मतलब जो अपरिचित हैं, जिन्हें हम लोग जानते नहीं। ठीक है, इन्हें हम लोग स्ट्रेंजर्स कहते हैं। द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। तो कुत्ता क्या करता है, बार्क्स मतलब भौंकना। ठीक है, तो बार्क्स एक एक्शन है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ब। तो मैं फिर से दोहराता हूं, वर्ब क्या है, वर्ब है आपके जिसमें एक्शन होता है, जो दिखाता है कि कोई एक्शन हो रहा है। डूइंग वर्ड को हम लोग वर्ब कहते हैं। अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और द एक्शन वी डू। ओके, या फिर आप वी डू की जगह वी शो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग दर्शाते हैं, हम लोग दिखाते हैं। वी शो, बात एक ही है, खाली वर्ड्स का इधर उधर होता है। A verb is a doing word or the action we show। जैसे एग्जाम्पल, my mother cooks good food। cooks एक एक्शन है, वो अपने जो कढ़ाई है या फिर जिससे वो कुकिंग कर रही है, ये सब वो एक सब्जी जो बनाती है, तो कुक्स एक एक्शन है, एक डूइंग वर्ड है। तो एक्शन हो गया, एक कुक हो गया वर्ब। शी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छी गाती है। अब गाने के टाइम वो माइक पकड़ती है या फिर हारमोनियम बजाती है या फिर गिटार बजाती है। तो वॉट एवर शी डज, वो जो भी करती है, वो जो गाना वो गाती है, गाना गाते वक्त आपका मुंह लेगा। ठीक है, सुर ये सब देते वक्त आप हाथ ऐसे हिलाते हैं। तो ये जो एक्शन है, ठीक है, जो कर रही है, दैट्स एन एक्शन, डूइंग वर्ड है। तो सिंग्स हो जाएगा आपके वर्ब। द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, एक्शन है, वो कर रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। आई एम टॉकिंग टू समबडी। ठीक है, टॉकिंग मतलब बातें करना, वो भी एक वर्ब है, वो एक एक्शन वर्ड है। तो अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और द एक्शन वी शो। एग्जाम्पल्स क्या है, माई मदर कुक्स गुड फूड, शी सिंग्स वेरी वेल, द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। तो बार्क भौंकना हो गया वर्ब, सिंग्स गाना हो गया वर्ब, और मदर कुक्स, ठीक है, खाना पकाती है, पकाना हो गया एक वर्ब। तो ये एग्जाम्पल से हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्ब है क्या। वर्ब है एक डूइंग वर्ड, जो एक्शन हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं वर्ब। अब कुछ ऐसे हैं कि जो हम लोग अभी करते हैं, या फिर हम मतलब एक, या फिर हमसे ज्यादा, बहुत सारे, अस या फिर वी, मतलब यहां पर सिंगुलर और प्लूरल का बात हो रहा है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल सिंगल से ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे है कि हम लोग इसे थोड़ा सा भाग कर लेते हैं। प्रेजेंट स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, हम लोग सेंटेंसेस में पढ़े हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक सेंटेंस में हु, कौन, उसको कहता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ सब्जेक्ट मतलब जो अभी वो कौन का स्थिति है। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ सब्जेक्ट को हम लोग कैसे बोलते हैं, तीनों भाग कर दिया, एम, ठीक है, इज और हैज। ऑलराइट, प्रेजेंट स्टेट ऑफ सब्जेक्ट
वर्ब का ही वर्ब हम लोग यूज कैसे करेंगे। अगर मैं कहता हूं आई एम वॉचिंग टीवी, मतलब मैं अभी टीवी देख रहा हूं। आई एम प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स, मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ अभी खेल रहा हूं। तो अभी क्या है, प्रेजेंट है, आज का वक्त, अभी का वक्त, ठीक है। राइट नाउ आई एम प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स, मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ अभी खेल रहा हूं। आई एम स्लीपिंग नाउ, मैं अभी सो रहा हूं। तो ये सब अभी मतलब चल रहा है, जो प्रेजेंट कहते हैं उसे, ठीक है। तो एम जब हम लोग कहते हैं ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़े हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट होता है जो हम लोग एक सेंटेंस में कौन को आंसर करता है, ठीक है। शी इज ब्यूटीफुल, कौन सुंदर है, शी, तो शी हो गया आपके सब्जेक्ट, ठीक है। वही अगर मैं कहता हूं शी इज सिंगिंग, तो शी हो गया आपके सब्जेक्ट, और प्रेजेंट में अभी वो क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो शी इज सिंगिंग। इज हम लोग कब यूज कर रहे हैं, फिर जब बात सब्जेक्ट का हो और सिंगुलर हो। एक, शी मतलब शी अकेली है, वो एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। इज हम लोग तब यूज करते हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। हैज, शी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, शी हैज सिंगुलर, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस मतलब उसकी जो गला है, गाने की गला, आवाज हो सकता है, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मीठी है, तो शी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस। यहां पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। बाकी रह गया एम। एम हम लोग कब यूज करते हैं, जब आई हम लोग व्यवहार करते हैं। व्हेन वी यूज आई वी पुट एम। जैसे एग्जांपल्स याद रखिए, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आई एम हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग आई देते हैं सेंटेंस में। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो अगर मैं ये निकाल देता हूं ड्रिंकिंग मिल्क, तो ये याद रखिएगा, आई व्हेन वी यूज आई वी पुट एम, ठीक है। आई जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग एम बिठाते हैं। आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम स्लीपिंग, आई एम प्लेइंग, तो ये सब एम जब होते हैं, हम लोग ये नहीं कहते कि वी एम स्लीपिंग, वी एम वॉचिंग टीवी, हम लोग ये नहीं कहते। एम इज ओनली यूज व्हेन वी पुट आई। सो प्रेजेंट स्टेट ऑफ सब्जेक्ट जो है, मतलब सब्जेक्ट वो कोई भी हो सकता है, लेकिन सिंगुलर अगर होता है तब हम लोग आई एम देते हैं, और बाकी समय शी इज सिंगिंग, बाकी के समय हम लोग इज यूज करते हैं और हैज यूज करते हैं। हैज हम लोग तभी यूज करते हैं जब कोई पोजेशन दिखाना होता है। पोजेशन मतलब उसी का है, हम लोग पोजेसिव नाउन्स पढ़े हैं, केस ऑफ पोजेशन एपोस्ट्रोफी वाला। तो पोजेशन मतलब जिसका पास जो है, ठीक है। शी हैज अ ब्यूटीफुल कार, ही हैज अ गुड हैंडराइटिंग, दे, अब प्लूरल में जब होते हैं ये हैज हो जाता है हैव, इज हो जाएगा आर। तो टू शो वर्ब्स इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। जैसे प्रेजेंट स्टेट
स्टेट ऑफ सब्जेक्ट में हम लोग एम, इज और हैज यूज किए हैं, वैसे ही प्लूरल फॉर्म में जब हम लोग वर्ब्स को दिखाते हैं तो हम लोग यूज करते हैं क्या, इज के जगह हो जाएगा आर और हैज की जगह हो जाएगा हैव। ये सब हम लोग पोजीशंस दिखाने के लिए करते हैं, हैज और हैव। जब सिंगल है तो पोजीशन के लिए हम लोग हैज यूज करते हैं, जब हम लोग प्लूरल दिखाते हैं तब हम लोग हैव यूज करते हैं। ठीक है, तो दे हैव बॉट अ न्यू हाउस, मतलब उन लोगों ने, उन लोग क्या है, उन लोग एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल है। सो हम लोग फिर से एक बार दोहराते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब क्या है, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और द एक्शन वी शो, मतलब जो हम लोग काम करते हैं, डूइंग वर्ड हम लोग कर रहे हैं या फिर करते हैं, उसे हम लोग एक वर्ब कह सकते हैं, और द एक्शन वी शो। ठीक है, डूइंग वर्ड क्या, कुछ कर रहे हैं तो एक एक्शन हो रहा है, एक्शन मतलब मार्केटिंग, एक्शन मतलब जो हम लोग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो एक एक्शन है। तो ये हो गया आपके वर्ब के डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और द एक्शन वी शो। अब आ गया प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आई एम ड्रिंकिंग, आई एम स्लीपिंग, ये सब एम तभी यूज होता है जब हम लोग आई लिखते हैं। इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जाता है, सिंगल जब रहता है, ही इज प्लेइंग, ही इज ड्रिंकिंग कॉफी, ही इज स्लीपिंग, शी इज सिंगिंग। ठीक है, तो सभी एग्जाम्पल्स में सभी सब्जेक्ट्स जो है, ही, शी, ये सब सिंगुलर है तो हम लोग इज यूज करते हैं। और हैज जब हम लोग पोजीशन दिखाते हैं, दे या फिर ही हैज अ नाइस क्रिकेट बैट, उसके पास एक अच्छा क्रिकेट बैट है, हैज, उसी का पास है। राहुल हैज अ गुड क्रिकेट बैट, तो राहुल के पास ही अच्छा क्रिकेट बैट है, एक पोजीशन शो करता है, उसी का पास है, पर्टिकुलरली राहुल के पास, तब हम लोग हैज यूज करते हैं। और जब हम लोग वर्ब्स को प्लूरल में दिखाते हैं, जैसे हम लोग सिंगुलर में दिखाए हैं वैसे ही हम लोग जब प्लूरल में दिखाते हैं तो बात ऐसा होता है कि प्रेजेंट स्टेट जैसे इज हुआ था वैसे ही आर हो जाएगा। ठीक है, दे आर गोइंग टू दिल्ली, वो सब मिलके दिल्ली जा रहे हैं, तो दे एक से ज्यादा है, वो प्लूरल है। ठीक है, ये प्लूरल के टाइम यूज होता है। दे आर, जैसे पोजीशन सिंगुलर के दिखाते हैं वैसे ही हैव, ये भी एक पोजीशन दिखाता है, हैव। दे हैव बॉट अ न्यू हाउस, तो ये भी प्लूरल है। ठीक है, तो ये पोजीशंस दिखाने के लिए हैज और हैव यूज करते हैं। पोजीशन जब सिंगुलर के हैं तो हम लोग हैज डालते हैं, पोजीशन जब एक से ज्यादा का है, प्लूरल का है, तब हम लोग हैव यूज करते हैं। और जब सिंगुलर में हो तब इज, और जब प्लूरल में हो तब आर। तो ये रहा आज का टॉपिक वर्ब्स। प्लीज फॉलो द वीडियो। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, लेट मी नो वाया व्हाट्सएप मैसेज। ऑलराइट, प्लीज डू स्टडी एट होम एंड लिसन टू योर पेरेंट्स। बाय बाय।